मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लुकिज़म किसी और वीडियो को अपने चैनल पे जन्म दूँगा, लेकिन लुकिज़म जब ये पीक लेवल पे चल रहा है ना, चैप्टर के एंड होते ही बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बकचोदी की तरीके अपनी वीडियोज़ वाला मन करते हुए बात करेंगे लुकिज़म 549 की भविष्यवाणी के बारे में, लेकिन उससे पहले लुकिज़म 548 का रीकैप। चैप्टर में जिरैंग और गीते एक दूसरे की आँखों में आँखें डाल के एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पे डैनियल गो से पूछता है आखिर ये है कौन? गो बोलता है अच्छा वो गैब्रिएल का बेटा और किंग ऑफ शॉल है, जो सुन के यहाँ पे सबके गोटे मुँह आ जाते हैं। इनफैक्ट किंग ऑफ शॉल यहाँ पर है, ये सुन के तुम्हारी एलाइट भी शॉक है। लेकिन वास्को भाई के रिएक्शन अलग ही लेवल पे है। वास्को भाई को लग रहा है गीते कोई पॉलिटिशियन से बिलोंग करता है। देखो मानता हूँ इंसानों को मारता है, खाता है गीते, लेकिन वास्को भाई इतना बुरा भी नहीं है कि तुम सब पॉलिटिशियन से जोड़ रहे हो। वहीं पे जेरैंग फ्लो में बोल देता है कि तू भी जेम्स का कुत्ता है। गीते की मुझको बात पसंद नहीं आई कि मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है। लेकिन अगले ने गला पकड़ लिया भाई। मैंने उस वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, गीते गेम दिल्ली से है बैंचोद। अब इससे पहले गीते गेम जेरैंग के गले को जेम्स ली की चेस्ट समझ के दबाता है। उससे पहले डैनियल अपने मेन कैरेक्टर करते हुए निभाते हुए बीच में बोल पड़ता है। गीते गेम अपना हाथ बढ़ाता है डैनियल को प्यार करने के लिए, लेकिन उससे पहले वासु बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं अपने गंदे हाथ डैनियल से दूर रखो। 3-4 पैनल्स के बाद वासु फाइट से दूर हो जाते हैं। इतने में ही हमारा लुकिज़म का और सोचा होता मैं ऐसे आजू-बाजू घूमता रहूँगा और एक अच्छी सी ओपनिंग ढूँढ के गीते गेम के क्लीन शॉट मार के वन शॉट कर दूँगा। उसने फुल डिसरिस्पेक्ट करके मारा है भाई। अगला आता है हमारा व्यंजन और इस जैसे इंसान को उठा के पटकने की कोशिश कर रहा होता है। वो तो उठा भी लेता है, लेकिन गीते गेम भी लाइक ये सारी चीज़ें तुम्हारे बाप पे अच्छी लगती थी। ऐसे पटका उसे जैसे कोई ज़मीन पे गीला कपड़ा पटक रहा हो। और बात करें डैनियल की, तो वो दूर से गीते गेम को लड़ता देख समझ चुका है। अरे ये तो बदमाश है। तो डैनियल इन बदमाश को हराने के लिए इन बदमाश को कॉपी करेगा। अब ध्यान से देखो, डैनियल पड़ा अनकॉन्शियस और अनकॉन्शियस होने के बाद क्या बाहर आता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले हमें यूआई डैनियल की स्थापना देखने को मिलती। अगला आता है हमारा जिरैंग, जो 3-4 कोनी मारने में समझ जाता है कि इसको हराने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। गैब्रिएल के स्टाइल में एक मुक्का मार भी देता है, लेकिन उसे हुआ क्या, कुछ नहीं। ऊपर से तो गुस्सा और आ गई। भाई मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तुम दूसरों को छेड़ते हो ना, तो जब तुम्हें कोई छेड़े तो तुम्हारे अंदर इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि तुम झेल पाओ। नहीं झेल पाता। उसके बाद जो गीतिंग करता है वो जिरैंग नहीं झेल पाता। वहीं पर दूसरी तरफ गो सोच रहा है चलो काम पूरा हुआ, अब जिरैंग को उठाई जेम्स को पकड़ाऊंगा और घर जाके मटन तोड़ूंगा। ओ भोसड़ी चोद है। गीतिंग ने कुड़ाई निकाल लिया भाई, निकाली जिरैंग पे चला भी दी। और इस प्यारी सी स्माइल के साथ गीतिंग बोलता है कि ये गैपिंग का डिसेबल नहीं है और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म हुआ है, वीडियो नहीं। अब बात कर लेते हैं लुकिज़म के अगले चैप्टर की भविष्यवाणी के बारे में। तो क्या मेरे ओपिनियन से जिरैंग मर गया? ये बात मैं नंगा बीच रोड पे खड़ा होकर बोल सकता हूँ कि जिरैंग नहीं मरा, जिरैंग नहीं मरा, जिरैंग नहीं मरा। यहाँ पे हो सकता है यूआईडीएल ने जिरैंग को बचा लिया हो, लेकिन वही बात आती है कि यूआईडीएल के बाहर आने के बाद रिश्तेदार तो देखे नहीं जाते। फिर तो ताकत के जरिए तुम्हें जताना होता है यहाँ पे सबसे बड़ा मर्द कौन है। तो ये चीज़ होने की तो ना के बराबर चांस है, लेकिन ये चीज़ होती है तो हो सकता है डैनियल अपने यूआई मोड पे धीरे धीरे कंट्रोल पा रहा है। अगला हो सकता है गो ने जिरैंग को बचा लिया हो। देखो हाँ, मानता हूँ गो को घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिरैंग मरे कटे कुछ भी हो, लेकिन जेम्स को कुछ लेना देना है जिरैंग से, जिससे शायद गो को भी फायदा है। तो हो सकता है अगले चैप्टर में गीते की वर्ष से गो दिखाया जाए। लेकिन वही बात आती है कि गो बचाएगा तो किसी हथियार से बचाएगा, खुद ही नहीं कूद जाएगा बीच में कि भाई मुझे मार दे। हाँ, ये हो सकता है कि जिरैंग को बचाने के लिए शैनबेग बीच में आ गया हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा हील बंदा बोलूँ ना तो शैनबेग ही है। और वही है जो जिरैंग को बचाने की हालत में है अपने आप की जान देके। अगर शैनबेग मरेगा तो भाई जिरैंग को गुस्सा तो आएगी। और ये सब हटाओ, सब हटाओ। जे होंग, तूने हमें चूतिया समझ रखा है क्या? मतलब लौंडा कितनी शिद्दत से लेटा, मतलब हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि तू एक्टिंग कर रहा है। वैसे एक बात कहूँ, यहाँ पे जे होंग उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है जो यहाँ पे किसी के पास नहीं है, IQ। क्यों उसे ही पता है मैं यहाँ पे उठूंगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं मैं दुनिया से उठा देंगे। तो तू लेटा रहा है, कोई चीज़ चूतिया नहीं समझ रहा, तू लेटा रहा है। और तू यहाँ से उठेगा तो तुझे चूतिया समझेंगे, अगर तू इसके हाथ लग गया तो ये सारा तो है ही पागल, तू लेटा रहे। एनीवेज, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, लेकिन ये तभी करना तुम्हें वीडियो पसंद आई हो।